दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सॉल्यूशन में। और ऑफ़र वाली पीसी जिसके लिए कि इनका एडवांस हमारे पास जमा था पैसा 20,000 रुपये, क्योंकि पीसी समाप्त हो रही थी, 2-4 पीसी बचे हुए थे, तो इन्होंने आनन फानन में ऑर्डर लगा दिया। और ऐसा मत समझिएगा कि कस्टमर को ये बोल करके कि ऑर्डर ख़त्म हो रहा है कि जल्दी वो ऑर्डर लगा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। गोदाम में ये जाकर के देख रहे हैं कि मुश्किल से 10-12 पीसी और बचे होंगे। आपके पीसी बनने से पहले 13 पीसी हमारे पास थे, जिसमें से 5 पीसी सामने निकल गए हैं, जो कि बिल्ड हो गए हैं। 2-3 अभी यहाँ पड़े हुए हैं और 1 पीसी वो भाई साहब लेकर के चले गए। 2-3 पीसी तो आपके सामने, मुश्किल से 6-7 पीसी और बचे हैं। अगर आपको लेना हो तो तत्काल ऑर्डर लगवा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ऑफर बंद हो जाएगी। उसके बाद यही पीसी मिलेगी आपको 64,000 रुपये की 1 रैम के साथ, यानी कि 16 GB के साथ। अभी मिल रहा है 60,000 रुपये में 32 GB रैम के साथ, DDR5 14 जनरेशन। चलिए अब थोड़ा सा जानकारी ये लेते हैं कि हमारे पास कई सारे भाई साहब हमारे खड़े हैं, बड़े भाई हमारे खड़े हैं। सबका एक एक करके हम स्वागत करना चाहेंगे। और ये हमारे बड़े पुराने कस्टमर, इनको भी हम इन सभी लोगों का स्वागत करेंगे। सबसे पहले हम सबका स्वागत करेंगे, उसके बाद बातचीत करेंगे। बातचीत ये करना है कि ये ऑलरेडी हमारे पास से पहले पीसी बनवा करके मंगवा चुके हैं कोर i5 में, जैसा कि ये बता रहे हैं। हमें याद नहीं, मैं क्षमा चाहूँगा, मेरा रोज़ का यही काम है। ठीक है, तो ये कहाँ के रहने वाले हैं सर? एक बार कंप्लीट एड्रेस आप बताइए। महारारा, हम यूपी के अंदर जिला ईटा पड़ता है। जिला ईटा में महारारा शरीफ जी एक स्थान है। महारारा शरीफ, यहाँ पे लोगों का कहा जाता है कि जो हज करने जाते हैं जी उनके बारे में बताया जाता है कि महारारा में जब तक सारी मस्जिदों को वो ढूंढ ढकोल लेते हैं, उसके बाद भी जब तक महारारा शरीफ में कदम नहीं रखते तब तक उनकी मन्नतें पूरी नहीं मानी जाती हैं। हम वहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। मालिक से प्रार्थना करेंगे इस वीडियो में ही कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबकी मनोकामना पूरी हो, और आप लोगों की और साथ साथ मेरी भी। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। मैं सर कासगंज जिले से हूँ, झंझुनवाड़ा के पास। अच्छा, हाँ। तो जैसा कि आप बता रहे थे सर कि आप मेरे पास से पहले भी पीसी मंगवा चुके हैं। जी सर। तो पार्सल से गया था या आए थे? पार्सल से गया था सर। मिल गया था? जी बिल्कुल मिला था। तो फिर आने का क्या मतलब था भाई? मिल गया था तो जाहिर सी बात है ये भी मिल जाए। ऐसा तो नहीं था कि वो मंगवाया था वो नहीं मिला तो दोबारा लेने पहुंच गए, नहीं अब की साला ले ही के आऊंगा, ये भेजते नहीं है सर। ऐसा नहीं था, कुछ चाह होती है जिससे कि हमें कुछ देखना भी होता है। जी। जो आप बात करते हैं यूट्यूब चैनल पर, आप अपनी वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें जो क्वालिटी आप बताते हैं जी, उस चीज के लिए हम देखने के लिए आए, वो चीज है या नहीं है। आप सर जी घर से काम करते हैं कि शॉप से काम करते हैं, उनका कैसा ऑफिस बना हुआ है ये भी हमें देखना होता है। क्योंकि अगली बार शायद है कि हमें आने की जरूरत भी ना पड़े, एक ऑर्डर करेंगे और पीसी हमारे साथ पहुंच भी सकता है। और पहला पीसी जो पहुंचा था उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, और जो बाहर से लोग थे उन पे हमने अब उसमें डाटा पड़वाया था। वो बार बार यही कहते थे कि सिस्टम खराब है, कभी कहते थे इसमें वो मतलब डोंगर आपने कहीं और से लगवाया था? जी जी जी। डोंगल कहीं दूसरी जगह से लगाया था। पीसी मेरा था, पीसी आपका था। तो कहते थे कि अरे सर इसमें तो पीसी बेकार है। मैंने कहा भैया पीसी तुम बना के दे दो, ठीक, इससे कम में हम बना के दे देंगे। मैंने भैया सस्ता नहीं चाहिए मेरे को, हमें बढ़िया चाहिए, मुझे सस्ता नहीं चाहिए। हाँ मुझे टिकाऊ आइटम चाहिए। बिल्कुल। जो मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ तो उसका मुझे लाभ तो मिले, और ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। अगर कॉस्ट कटिंग करने लग जाएंगे तो 2-4-5 हज़ार रुपये कॉस्ट कटिंग हो पाएंगे इसमें। हद से ज़्यादा हो जाएगा तो हद से ज़्यादा मानूं तो 5,000 7,000 रुपये का हो जाएगा। 10,000 मान लेते हैं। मानिए प्रोसेसर नंबर चेंज कर देंगे, मदरबोर्ड चेंज कर देंगे, एक रैम कम कर देंगे, ये हटा करके इसका साथ का स्टॉक कूलर लगा देंगे तो बहुत मार लेंगे, तो 8-10 हज़ार रुपये हम इसमें कम कर सकते हैं। जी जी। लेकिन उसकी खामियाजा कितनी लंबी भुगतनी पड़ेगी सर? उसके बाद तो पैसा ब्लॉक ही है, उसके बाद फिर दूसरी जगह फिर पैसा फंसाई है। बस यही है। पैसा फंसाते फंसाते शायद है कि हम पैसे कमा ना पाए, पैसे इसी में कमाते हैं। जी। तो यहाँ पे एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे भैया जी, जो पीसी आपने पहले बनवाया था जी, वो पीसी 12 जनरेशन थी? जी 12th जनरेशन 16 GB रैम के साथ, क्लियर है ना? वो पीसी मैंने नहीं बिल्ड किया होगा तो कम से कम 5,000 पीसी हमने बिल्ड किया होगा। तमाम वीडियो यूट्यूब पे है जी। ऐसा कोई कंप्लेन नहीं था। आप क्या मानते हैं कि वाकई में उस पीसी में कंप्लेन है? सर अगर पीसी में कंप्लेंट होती तो मैं दोबारा नहीं बनवाने आता।
वो पीसी इस समय कहाँ है? वो पीसी मेरी दुकान पे लगा हुआ क्या है। अभी अभी क्या कर रहे हैं उसमें आप? उसमें मिक्सिंग चल रही है सर। तो उसी उन्हीं की मिक्सिंग चल रही है? नो, ऐसा था, कुछ आपने डेमो दे रखे थे। ठीक है ये मेरे भांजी श्री हैं, जी विष्णु नाम है जी इनका। जी जी ये डेमो से ही काम कर रहे थे। ठीक। इन्होंने उससे डेमो के द्वारा ही कम से कम 10 से 15 मिक्सिंग की है, किसी में भी शिकायत नहीं आई है। वो डेमो कहाँ से मिला था सर आपको? मैंने मंगाया था सर, मेरे पास से? जी, डेमो देखा था, उसके बाद उनकी कैसे कैसे होते हैं वीडियो, हाँ हाँ। उसी के हिसाब से उसी के हिसाब से पूरा ट्रेनिंग लेकर के पूरा तो काम मशीन बढ़िया चल रहा था? बढ़िया। मशीन बढ़िया चल तो ये क्लियर है कि मशीन में कोई दिक्कत नहीं है? मशीन में कोई दिक्कत यानी कि जो सामने वाले भाई साहब आपको बोल रहे थे कि मशीन में दिक्कत है, आप बोल रहे थे कि डोंगल में, तो कुल मिला जुला के डोंगल में प्रॉब्लम थी, क्योंकि अगर मशीन में होती तो नहीं चलती, मशीन कोई भी में नहीं होती तो चलती, चलती नहीं, चलती नहीं। और मैंने 5,000 से ऊपर मशीन बेचे तो मेरे पास भी कंप्लेन आते हैं। बिल्कुल आते सर। भाई हम तो इतना झेल नहीं पाएंगे ना, 5,000 आदमी अगर मुझे कॉल करेगा तो हम लोग पागल हो जाएंगे भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपसे हम और जानना चाहेंगे भैया जी। जी, आप हमारे पास आए पर्सनली हमसे मिलने के लिए, ऑलरेडी आप पहले से पार्सल से मंगवा चुके हैं, सामान पहुँच गया था आपको, चल कर के आए हैं आप लोग 4 लोग हमसे मिलने के लिए। सबसे पहले तो हम आप लोगों के शुक्रगुजार हैं कि आप लोग मेरे से मिलने आए। भाई ये देखिए ये पता नहीं मेरे अंदर की ईमानदारी है क्या है, एक दिल की चाह होती है जी। जो आप वीडियो में कहते हैं ना, वो करके दिखाते हैं। ये महादेव की कृपा है कि वो मेरे सर को झुकने नहीं देता। जय भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ की। हम तो कह रहे हैं आशीर्वाद आप पे भी बना रहे, हम पे भी बना बिल्कुल, रहे। सब पे साहब, सब पे। और जितने भी लोग ये वीडियो देखें उन पे भी बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इनकी जो आज पीसी बिल्ड होने जा रही है ऑफर वाली 60,000 में 32 GB रैम DDR5 के साथ। भैया जी एक पीसी आपने पीछे बनवाई थी जी। 60,000 रुपये में 16 GB रैम DDR4 के साथ, जी, जी, जी। 60,000 में ही आज मिल रही है DDR5 32 GB रैम के साथ। कैसा लग रहा है? अच्छी फीलिंग आ रही है सर। इसी वजह से सर जी, इसी वजह से एडवांस आपके लिए पहले डाल दिया गया था, कहीं समाप्त ना हो जाए। उस समय जब आपने एडवांस डाला था, ये कब डाला था आपने एडवांस? नहीं, हाँ एडवांस डाला था, उसके बाद में आपके पास 70 पीसी बचे हुए थे। अच्छा। और 70 पीसी बिकने में पता नहीं 100 पीसी हमने पहले मंगवाया था। 100 पीसी आपने पहले वो तो गायब हुआ, ऐसे जैसे लग रहा था कि गधे के सर से सिंग सट से गायब हुआ। उसके बाद 35 पीसी के एडवांस मेरे पास माल था नहीं और एडवांस पेमेंट आ चुके थे 35 पीसी। फिर 100 पीसी हमने ऑर्डर किए और 100 पीसी ऑर्डर किए तो मैंने उसके एक वीडियो डाला भी था। जी देखा होगा आपने, मैंने एक वीडियो डाला था कि मैं 100 पीसी फिर मंगाया हूँ। 50-60 पीसी मतलब 35-40 के ऑर्डर लग चुके हैं और वो भी खत्म है। अब मेरे ख्याल से इस समय 12 या 13 बचे थे, 5 ये निकल गए, 2 आपके सामने और निकल गए। ये आपका बिल्ड हो रहा है, तो 4-5 पीसी और बचे हुए हैं। इसके बाद ऑफर बंद कर दिया जाएगा। अभी अगर आप लेना चाहते हो तो कॉल करके बुक करवा लीजिएगा। भैया जी हम आपका काम चालू करते हैं, मदरबोर्ड वगैरह और सारा सामान आपको दिखाते हैं, आपको भी दिखाते हैं और सामान की क्वालिटी आप बहुत बारीकी से चेक करें। आप चल कर के आए हैं, मेरी ये तमन्ना है साहब। अब विश्वास है सर, इतना तो भरोसा करते हैं सर। आप बड़ा चढ़ा जब वो करते हो सर, बड़ा ही कुछ करते हो इसमें कुछ। देखिए मैं मदरबोर्ड आपको दिखा दूं, आप पीछे वाला भी मदरबोर्ड चला रहे हैं और इस मदरबोर्ड को भी आप देखेंगे तो आपको डिफरेंस दिख बताते हो जाएगा। सर, उससे ज्यादा ही कुछ कर रहे हो सर। देखिए उसमें आपको एक ही साइड हीट सिंक दिखाई दे रही होगी। ये वो DDR4 था, ये 5 है। डबल हीट सिंक कंपनी ने इसमें डाला हुआ है और 4 स्टिक रैम की इसमें भी है। हम चाहते तो 2 वाला भी दे सकते थे, ठीक है ना, लेकिन हम जानते हैं कि कभी भी आपको अगर आपको अपग्रेड करना रहा तो आपको कहीं ना कहीं वो मन में एक कसक रहेगी कि अरे यार 1000-2000 ज़्यादा लेकर के अगर 4 वाली लगा दिया होता तो आज 2 रैम और लगा लिए होते, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 4 रैम स्टिक वाली आपको मदरबोर्ड दे रहे हैं। हो सकता है कि आपका मन करे कि अरे यार 16 GB रैम के साथ ये दिए थे, 32 कर लेता तो मजा आता। मैं ऑलरेडी आपको 32 दे रहा हूँ उसी प्राइस रेंज में, 1 रुपये मैंने नहीं बढ़ाया। 2 M.2 NVMe हाई स्पीड SSD आप लगा सकते हैं। पहले के मुकाबले इसकी भी चिपसेट काफ़ी बेहतरीन कंपनी ने किया हुआ है। 4 हार्ड ड्राइव आप लगा सकते हैं, 2 M.2 NVMe यानी कि 6 ड्राइव इसमें टोटल रन करेंगे। USB में बाबू आप यहाँ पे देखिए 3.2 लिखा होगा। आज के तारीख में सबसे हाई स्पीड 3.2 का है, इससे ऊपर का कोई अपडेट नहीं दिया है कंपनी ने, इंटेल ने और गीगाबाइट ने। तो अभी 3.2 का आपको इस पर स्पीड मिल जाएगा। बैक पैनल में आपको USB ब्लूटूथ ये भी है। मैंने कोई भी फंक्शन में कोई भी फीचर्स में कटिंग नहीं किया है। कार्ड लगा हुआ है, एंटीना इसके साथ मिलता है जो कि भाई साहब को मैं भेजूंगा। पीछे वाले में सर आपको एंटीना मिला था? जी सर, मिला था ना, कोई सामान कम तो नहीं गया था उसमें? नहीं। इसमें भी आप एक साथ 3 डिस्प्ले चला सकते हैं, बगैर ग्राफिक कार्ड के 2 DP और 1 HDMI। ब्लूटूथ के और वाईफाई के ऑप्शन हम आपको बता ही दिए हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, एक नया चीज़ आपको इसमें मिल रहा है, ये आप पहचानते होंगे, एक ज़माने में ही चलता था, ठीक है ना। हाँ उसमें भी है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और टाइप सी भी मिलता है। टाइप सी उसी मदरबोर्ड में कंपनी देती है जो मदरबोर्ड अच्छे कैटेगरी का होता है, सब में नहीं आती।
तो इसमें आपको टाइप सी भी मिल रहा है और भी कई सारे फीचर्स है, रीसेट बटन वगैरह और कई सारी चीज़ें हैं। बताऊंगा तो हमेशा मैं बताता हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी होगी, मोटा मोटा मैं चीज़ बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को जानकारी मिल जाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये प्रोसेसर हम दे रहे हैं 14 जनरेशन। सर एक बार थोड़ा सा कष्ट करके इसकी सील वगैरह आप चेक करें। सील तो आपकी सर ओके है, बिल्कुल कंप्लीट है सर। और ये रैम है 16 की 2 स्टिक 32 GB, बिल्कुल बिल्कुल। हाई स्पीड M.2 NVMe SSD और ये NVMe है, यहाँ पे आप पहचान देख सकते हैं, 250 GB। इसके बाद एक अलग से CPU कूलर, इसमें भी CPU कूलर है बट हम ये नहीं लगाते, हम अलग से देते आए हैं, आगे भी देंगे, कंप्रोमाइज़ कोई भी नहीं। और उसके बाद इन सारे पार्ट्स को चलाने के लिए एक बेहतरीन पावर सप्लाई गीगाबाइट की तरफ से। गीगाबाइट का क्यों? क्योंकि गीगाबाइट अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है। सेम कंपनी का मदरबोर्ड और सेम कंपनी की सप्लाई रहेगी तो दोनों की फ्रीक्वेंसी काफ़ी बेहतर मैच करेगी। सील पैक है, 5 साल की गारंटी वारंटी इसके साथ भी है, 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड है ये पावर सप्लाई। और ये कहीं भी आप रिप्लेसमेंट लेंगे कोई आपको मना नहीं कर सकता, 1 रुपये ना तो मांगेगा और ना ही मना करेगा। जो भी पार्ट्स हैं सब पे 3 साल, 5 साल और 10 साल की गारंटी है। रैम पे भाई साहब आपको 10 साल हो गया है, अब रैम पे 10 साल है, 10 साल है साहब, इसमें सोचना ही नहीं है। 10 साल ये है, 3 साल ये हैं, 3 साल ये हैं, 5 साल ये हैं और 3 साल ये हैं। तो इन सारे पार्ट्स पे आपको गारंटी बढ़ गई है। और हार्ड ड्राइव इनकी लगी हुई है डेटा कॉपी के लिए, ये वीडियो एडिटिंग का नया डेटा भी ले रहा है। जैसे कि इन्होंने बताया कि हम डाटा पहले लिए थे और संतुष्ट नहीं थे, डाटा भी हम इनको दे रहे हैं। तो ये सारे सील को कटिंग कर लेते हैं, भैया जी की PC बिल्ड करते हैं। एक बार हम बना चुके हैं, इनको पहले भी हम संतुष्ट किए हैं, एक बार फिर पुनः इनको कैमरे पे लेंगे और सभी भाइयों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि हो सकता है कि मेरे काम में कहीं कमी छूट गई हो। अगर ऐसा लगता है आपको तो आप हमें गाइड करिएगा, हम अपने काम में और सुधार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, सील कटिंग करते हैं, काम करते हैं। ठीक है। प्यारे मित्रों, मदरबोर्ड हम इनके सामने ही कटिंग करके निकाल दिए थे, आपने भी देखा था। और ये प्रोसेसर की सील हम कटिंग कर लेंगे, प्रोसेसर निकालेंगे और प्रोसेसर के अंदर वाकई में 14400 आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि डब्बा कुछ और हो और अंदर माल कुछ और। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा जूम करके देखेंगे और फाइंड करके देखने का प्रयास करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा 14400। और ये प्रोसेसर 14 जनरेशन का है जो कि हम लगा रहे हैं। लगाने में ये पिन हम ओपन कर लेंगे, लगाने के लिए बिठाएंगे यहाँ पे। चलिए, प्रोसेसर हमने बिठा लिया हुआ है। प्रोसेसर बिठाने के साथ साथ आप लोगों को पता ही है कि हम आपको ये ज़रूरी समझते हैं ये बताना दिखाना कि भाई हमारे पास दूर से चल कर के आए हैं, जो काम हो रहा है उनके सामने हो रहा है या नहीं। एक बार हम कैमरा थोड़ा सा पीछे आपको दिखवाना चाहेंगे। ये भैया जी हैं, कुछ लोग बाहर निकले हुए हैं नाश्ता पानी करने के लिए और 2 भैया यहाँ बैठे हुए, इनके सामने काम चल रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे हम रैम आपको दिखाते चलें। रैम हम आपको दिखाई चुके हैं, टोटल 16 GB की 2 स्टिक 5200 मेगाहर्ट्ज़ में DDR5 ये रैम हम लगाने वाले हैं। और ये कंप्लीट सील है, तो सील हम आपके सामने, भैया लोग भी बैठे हैं उनके सामने ही कटिंग करेंगे। पारदर्शिता होनी चाहिए काम में भाई साहब। देखिए हमारे पास जितने भी लोग आते हैं सभी विश्वास पे ही PC बनवाते हैं कि हाँ सर जी बना करके दे रहे हैं तो दौड़ेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा, ये जान करके ही लोग हमारे पास आते हैं। और ये रैम हम निकाल चुके हैं। रैम निकालने के बाद फिर हम आपको एक बार अंदर की साइड में दिखाना चाहेंगे कि इस पर DDR5 16 GB 5200 मेगाहर्ट्ज़ लिखा है या फिर नहीं। तो ये आप देख पा रहे होंगे, 2 स्टिक है हमारे हाथ में, 16 की 2 और टोटल मिला करके हो गया 32। ये हम यहाँ पे फिट कर लेंगे और फिट करने के साथ साथ इसको लॉक भी हम कर ही लेंगे। चलिए लॉक हो चुका है। अब यहाँ से ये हम पेज हटाएंगे। इस पेज को इसलिए हटाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम लगाएंगे 250 GB की M.2 हाई स्पीड NVMe SSD। SSD हम बाहर निकाल चुके हैं, SSD हम बिठा लेंगे यहाँ पे मित्रों। चलिए कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है इस पे CPU कूलर लगाने की। CPU कूलर भी हम यहीं पे निकाल करके रखे हुए हैं। साइज़ हम आपको पहले बता चुके हैं 120 mm। ये मटेरियल ऊपर ही रहता है क्योंकि इसी से हम इसको फिट कर पाएंगे, इस पे बिठा पाएंगे। और CPU कूलर हम आपको एक बार फिर बाहर निकाल करके दिखा दें। 120 mm साइज़ में आने वाला ये बेहतरीन CPU कूलर है, फुल RGB टर्बो मोटर टेक्नोलॉजी, बेस रेडिएटर, पूछना ही नहीं है। और ये ARGB CPU कूलर है, RGB नहीं ARGB, ठीक है। तो ये हम लगाने वाले हैं। और लगाने के साथ साथ दोस्तों इसमें जो भी मटेरियल आया हुआ है सारा सामने है, हम सब कुछ आपको दिखा चुके हैं, सारे पार्ट्स हम आपको क्लियर कर चुके हैं। अब आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि PC की प्राइस क्या है, PC की प्राइस में ये PC फिट बैठता है कि नहीं, रेंडर की टाइमिंग क्या है, बफरिंग कितनी है और PC आपके लिए सही है कि नहीं, आपको बनवाना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, कंप्लीट फिट कर लेते हैं, कैबिनेट में डाल लेते हैं, कंप्लीट वायरिंग कर लेते हैं, वायरिंग को बेहतर तरीके से टाई कर लेते हैं और उसके बाद जिनका PC है उनको कैमरे पे लेते हैं। ये जानकारी आपको उपलब्ध कराने के लिए कि पहले PC के मुकाबले
ये पीसी बेहतर बन पाया है या नहीं, या फिर पहले के मुकाबले अब की बार उनको बेहतर पीसी नहीं मिल पाया। ये दोनों चीज़ें उन्हीं से हम बातचीत करके आपको उपलब्ध कराएंगे। तो सबसे पहले फिट कर लेते हैं, उसके बाद कैमरे पे आते हैं। दोस्तों, भैया जी की पीसी कंप्लीट हो गई। पीसी हमने विंडोज़ वगैरह डाल करके पूरी हर तरीके से टेस्टिंग चेकिंग कर लिया। करने के बाद मैं आ चुका हूं कैमरे पे आपको पीसी दिखाने के लिए और भाई साहब से आपकी बात करवाने के लिए। सबसे पहले हम आपको पीसी ही दिखाएंगे, बातचीत तो हम बाद में करेंगे। पहले उस विषय पे बात करेंगे जिसमें पैसा लगा हुआ है। ये है मशीन 14 जनरेशन 32 GB रैम के साथ, और ये 14400 प्रोसेसर के साथ DDR5 मशीन है। और वायरिंग वगैरह आप अंदर देख पा रहे होंगे, और जो फिनिशिंग है वो भी आप देख पा रहे होंगे। पीसी की प्राइस है मात्र 60,000 रुपये, और 60,000 में मिल रहा है आपको 32 GB रैम के साथ ऑफर में। ये पीसी ऑफर बस कुछ ही दिनों के लिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब आते हैं उस मुद्दे पे जो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ये पैसा जो लगाए हैं भाई साहब, कहीं इनको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जो हमने पैसा लगाया, जो पीसी हमने ख़रीदा है वो बढ़िया नहीं है, या 60,000 रुपये के फिगर में ये पीसी फिट नहीं बैठता है। तो सारी जानकारी हम सभी लोगों से लेंगे। एक बार पुनः फिर हम भैया जी आपको जी स्वागत करेंगे, आपको कष्ट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार फिर पीसी पर उठा करके देखिए कि जो पीछे पीसी गई थी उसके मुकाबले इसकी क्वालिटी हल्की हो गई है क्या? भारी है सर। क्लियर है, थोड़ा बहुत तो हो गई। पीसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? पीसी के बारे में, पीसी एकदम ज़बरदस्त बना हुआ है। जहाँ ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है वहाँ आप ग्राफिक कार्ड को नहीं लगाते हैं। बिल्कुल। और आप, मैंने शायद जितनी भी वीडियो आपकी देखी है उसमें किसी में भी आपने ग्राफिक कार्ड को नहीं लगाया। एक दो में लगाया है जिनका बहुत जहाँ लोग 3D पे काम है, जिनको हाउस वगैरह का काम है, 3D डिजाइनिंग, तो वो कहते तो लगाते, नहीं तो जरूरत नहीं। जहाँ लोगों को ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पर लोगों के लिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि उनके लिए ग्राफिक कार्ड के लिए बेला भूसा करके 30 से 35,000 रुपये उन्हें ले लेते हैं, और उसके बाद में उन्हें थोड़ा सा 2-4 दिन के लिए सलाह देते हैं, उसके बाद में फिर उन्हें अलग कर देते हैं, उनका फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। यहाँ पे ग्राफिक कार्ड की बात करूँ, ग्राफिक कार्ड भैया जी ने नहीं लगाया है। जब मैंने इन सर जी से बोला था कि इसमें ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत है तो लगा दीजिए, सर जी ने ये बोला था कि इसमें ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत ही नहीं है, जितनी भी आपकी रेंडिंग आती है उतना ही रेंडिंग ग्राफिक कार्ड लगा करके देख लीजिए। वो भी चेक कराया था और विदाउट ग्राफिक कार्ड के भी चेक कराया था, तो दोनों की रेंडिंग बिल्कुल सेम निकली। अब देखिए, YouTube पे मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, जो पहली बार इस वीडियो में, मतलब कई बार मैंने वीडियो बनाया है, तो उस मतलब YouTube पे पहली बार मैंने वीडियो के माध्यम से ये क्लियर किया था जी कि मिक्सिंग में, एडीएस में ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत नहीं है। जी सर। सही है ना? डाउट तो नहीं है ना? पहले कहीं सुना था क्या आपने? नहीं ना? सुना था आप पहले शख्स ऐसे हैं जो, और मैं पहला ऐसा शख्स हूँ कि आप ग्राफिक कार्ड मांग रहे थे और मैंने नहीं बेचा आपको। नहीं तो दुकानदार बेचने के लिए बैठा है, मना करने के लिए नहीं। मना करेगा तो क्या खाएगा? लेकिन एक ऐसा मैं दुकानदार हूँ इकलौता कि आप मांग रहे और मैं नहीं दिया, नहीं तो मैं बेच दिया होता आपसे। और बेचता तो भाई 200 कमाता, 500 कमाता, कुछ ना कुछ तो कमाता ही कमाता। बिल्कुल सर। लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उसका लाभ आपको नहीं दिखेगा, और कहीं ना कहीं कल के तारीख में आपके मन में जो मेरी इज्जत है वो खराब हो जाएगी। अरे सर जी को पता ही था तो क्यों दे दिए यार, हम तो जानते थे बहुत अच्छे आदमी, लेकिन वो भी उन्हीं में से एक हैं, माल बेचने के पीछे उनका सिर्फ ध्यान है। ये चीज़ें हैं। भैया जी कुछ अपने तरफ से आप बताइए हमारे काम के बारे में। प्रत्यक्ष रूप से आज आप यहाँ पधारे हुए हैं, आज का तो टाइम 2022 से हैं आप। जी। आज जब से मैं आया हूँ लगभग हमारा टाइमिंग होगा लगभग 3:30 बजे के से 4 बजे के बीच में हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। तब से यहाँ पे देख रहा हूँ मैं कि भैया जी भी बैठे हुए थे, गुजरात से थे, उनका भी पीसी बिल्ड होके गया था। एक भैया जी हैं, मैं थोड़ा सा सामने लेके आना चाहूँगा, इनका नाम मोहित कुमार जी है। मैं 3:30 बजे से आया हूँ, तब से इनका फ़ोन, मैं सोच रहा हूँ कि इनका फ़ोन ही बंद नहीं हो पा रहा है। इतनी शिकायतें आ रही हैं, उनका भी सॉल्यूशन तुरंत कर रहे हैं। भाई देखिए, जाहिर सी बात है कि जो लोग पहली बार कोई भी आदमी जब किसी चीज़ को खरीदता है, उनके 50 कंप्लेन होते हैं, 50 शिकायतें उनकी रहेंगी। सर ये नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं। हमारा काम है भैया जी एक एक करके क्लियर कराना। अब आप एक बात बताइए, हम आपके 10 प्रॉब्लम हैं, 10 प्रॉब्लम हम 10 दिन में एक एक करके क्लियर कर दी। भाई आपने एक एक प्रॉब्लम लेकर के एक दिन फ़ोन किया जी, और हमने 10 प्रॉब्लम आपके क्लियर कर दिए। आपने सीख गया उस चीज़ को, आप सीख गए उस चीज़ को जी। अब आप बताइए, हमको फ़ोन करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। काम नहीं तो क्यों करेंगे? परेशान क्यों करेंगे आप? जी बिल्कुल। तो हम अगर आपको टालेंगे, प्रॉब्लम तो वही है जी, मेरी छवि खराब हो गई। और अगर हम 10 दिन मेहनत करके आपको हम उस चीज़ को क्लियर कर देते हैं जी, हम आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी करवाएंगे, लाइन पे आकर के आपको सिखा भी देंगे, बिल्कुल। आप सीख भी जाएंगे।
एक चीज़ और मैं बता दूं, नहीं सीखने वालों को मैं डांटता भी बड़ा तेज हूँ, ये भी आपने सुना होगा वीडियो में। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी ये आदत है भैया जी, क्योंकि मैं सिर्फ आपकी भलाई के लिए ही आपको प्रेशर देता हूँ। जब तक टीचर जो है, जब तक बच्चे की थोड़ा सा समझाएंगे नहीं, थोड़ा सा उन्हें डांटेंगे नहीं, मेरा काम है आपको, तब तक वो बच्चे भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, आपके सामने की बात है। एक भाई साहब ने बोला कि सर हमारा काम है पीसी पे आइए लाइन पे। जी स्टाफ गया लाइन पे, 15 मिनट से वेट कर रहा है, फोन कर रहा है, फोन नहीं उठा रहा है। कुछ लोगों के ऐसे कंप्लेन मिलते हैं जो मेरे पास आते हैं कि सर जी मैंने डेटा खरीदा था फला आदमी से, 3 दिन से मैं फोन कर रहा हूँ, वो इंस्टॉलेशन नहीं करवा रहे। और एक मैं हूँ कि मैं सामने वाले को फोन कर रहा हूँ, करे भाई दे यार पीसी लाइन पे, वो 15 मिनट से मेरा फोन नहीं उठा रहा। वो तो मैं अभी 3:30 है ना, सामने की बात है। 3:30 और 4 के बीच में मैं यहाँ पे आया हूँ, तब से मैं मोहित कुमार के लिए यही देख रहा हूँ कि वो बार बार लाइन पर आकर के, बार बार लाइन पर आने के बाद में बंदे, कुछ ऐसे बंदे थे कि उन्हें थोड़ा सा गुस्सा भी आ गया था कि जो कि 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आधे घंटे बाद कॉल उठा रहे हैं उधर से, उस साइड से। भाई आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप एक्टिव रहिए। तो एक्टिव ना होकर के वो इनएक्टिव थे, इसलिए उनका काम भी थोड़ा सा डिले चल रहा है। और एक्टिव होंगे तो तुरंत ही काम निकलेगा उनका। जी, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि सॉल्यूशन लेने के लिए जब भी आप फोन करें, अगर आपको 10 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, तो अगर इधर से कॉल किया जा रहा है या व्हाट्सएप, तुरंत आप रिप्लाई दिए, पट से अपना पीसी लाइन पे दीजिए, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवाइए, क्योंकि हम बैठे ही हैं आपके सेवा के लिए। और मैं यहाँ पे फिर एक बार रिपीट कर दूंगा वही चीज़ जो मैं कई बार पहले बताता आया हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ साहब, मैं आप लोगों का यहाँ पे सेवक हूँ, नौकर हूँ, इस कंपनी का मैं नौकर हूँ। और मेरी ये शुभकामना है आप लोगों के लिए, और शुभकामना ये है कि आप लोग मन लगा करके काम करिए, मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। और एक चीज़ और आप इस चीज़ को महसूस करेंगे जो मैं कहने जा रहा हूँ, आप लोग भी। जी बिल्कुल। बहुत कम मिलते हैं साहब हम जैसे लोग जो पैसा ले करके मतलब भाई माल बेच दिया, भाई माल बेचेंगे तो पैसा तो लेंगे ही। जी आपने हमें पैसे की कीमत दिया, मुझे खरीदा तो है नहीं। बिल्कुल नहीं सर। है? आपने 15,500 रुपये दिए पीसी के, हमने पीसी बना के आपको दे दिया। अब हमारा और आपका रिश्ता खत्म, कोई प्रॉब्लम होगी सर्विस सेंटर से। अब यहाँ पे ये आ गया कि मानवता वाली बात, कोई बात नहीं सर आप मुझे भेज दो मैं करा दूंगा, जबकि ये काम सर्विस सेंटर का है। सर्विस सेंटर का डाउट तो नहीं है ना। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है पीसी से संबंधित, या अगर आपने मेरे से मिक्सिंग खरीदा है, आप फ़ोन करते हैं, प्रॉब्लम है, मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो अगर इतना मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ तो ये समझिए कि आप एक बहुत खुशनसीब है कि मेरे जैसा आदमी आपको मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल सर। जब आप अपना देखिए, मैं यहाँ पे फिर आपको थोड़ा सा ध्यान आपका केंद्रित करना चाहूँगा उस तरफ जिधर आपका नहीं जा रहा है। आपने 15 दिन में 1 दिन फ़ोन किया, सर जी प्रॉब्लम है, मैं 10 मिनट के लिए आपके लाइन पे गया और आपका प्रॉब्लम खत्म करवा दिया, बात खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। आप उसके बाद मुझे भूल जाएंगे, कब याद करेंगे, जब फिर प्रॉब्लम होगी तभी। क्लियर है ना। उसके बाद तो मेरे नाम का माला तो जपेंगे नहीं। लेकिन मेरे लिए सुबह 10 बजे से लेकर के और रात में 9 बजे तक मेरा रोज का यही कहानी है। बाहर धूप है कि छाँव है, बारिश हो रही है कि आंधी चल रही है, कुछ नहीं पता। मेरा रोज का यही कि रोज लाइन पे आना और रोज लोगों को सॉल्यूशन करवाना, रोज लोगों को सेवा देना। तो मैं जो अपनी जिंदगी खराब कर रहा हूँ आपके पीछे, तो मेरा तो कुछ स्वार्थ होगा ना भाई। बिल्कुल सर बिल्कुल। और मेरा स्वार्थ क्या है कि अगर मैं अपना टाइम खराब करके आपको सिखा रहा हूँ तो आप सीख जाओ। मैं टाइम भी खराब किया, आप सीख भी नहीं पाए, आप जहाँ आज थे वही कल भी हैं, तो क्या मतलब निकला? तो फिर तो मैं बेवकूफ़ हूँ, तो मैं बेवकूफ़ हूँ। जी सर। या तो फिर आप मुझे नौकर समझते हैं। आप मेरे से सर्विस लीजिए, मैं कहीं मना नहीं कर रहा, आप सीखिए, आप आगे बढ़िए और आप अपने पैरों पे खड़ा होइए। आप इस लायक बनिए कि आपको उदयलाल श्रीवास्तव की ज़रूरत ना पड़े, सर्विस के लिए तो ना पड़े, मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। और सर जी तो सर जी ने आज मेरा दिल जीत लिया। क्यों? कि वो अपने जैसे क्लाउन पैदा करना चाहते हैं। हाँ, वो अपने जैसे क्लाउन पैदा करना चाहते हैं, जिससे कि मेरी जरूरत ना होकर के वो क्लाउन ही काम करें। वो भी जैसे सर सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही, अगर उन्होंने इंडिया से कम 100 से 200 भी निकाल दिए तो वो भी हर व्यक्ति की हेल्प कर सकें। बिल्कुल ऐसा सोचना है सर जी का। देखिए इस लाइन में अक्सर क्या होता है भैया जी, आप तो फोटोग्राफी भी या तो किए होंगे या गए जरूर होंगे। सेम कैमरा आप लेकर के, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपके पास 7200 नंबर है जी। सामने वाले के साइड पे आप गए, उधर से भी पार्टी आया, वो भी 7200 रखा हुआ है जी। पर आप देख रहे हैं वो भी शूट कर रहा है, हम भी शूट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं उसकी पिक्चर ज़्यादा क्लियर आ रही है जी। आप उससे जाके पूछेंगे भाई थोड़ा सेटिंग बता देना यार, बिल्कुल बताएगा? नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, क्योंकि उस समय पे कंपटीशन हो रहा होता है, दोनों पार्टियां दूसरी एक लेकिन दूसरे की मैं साइड से आपको बार बार कहता हूँ कि आप मेरे से सीखो, फिर भी आप नहीं सीख रहे और आपको पूछने पे कोई बताने वाला नहीं आज के तारीख में।
अरे भाई वो अपना दाल रोटी चावल खा करके आपके पीछे क्यों खोपड़ी खराब करेगा? और अगर कर रहा है तो सीख लीजिए ना, बिल्कुल बिल्कुल सीख लीजिए, काम आएगा मेरे भाई। और आज मैंने अपने जीवन में जो भी सीखा था इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर के और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी चीज़, और आपसे बहुत लंबी बात भी चली है 1.5-2 घंटे बिजनेस के ऊपर, जी, वो हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए। आप ये बता दीजिए वो क्या था? वो तजुर्बा था जी, बिल्कुल। ये तजुर्बा था कि बिजनेस को हम कैसे आगे लेकर के जाएंगे। और 2016 में 2015 में अगर कोई बैठ करके 4000 रुपये की एक मिक्सिंग कर रहा है तो वो सोचे कि कितना तजुर्बा रखा हुआ। 4000 देने वाला पागल थोड़ी ना है। बिल्कुल नहीं सर। अगर 4000 दे रहा है कैसेट का 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे का, उसको क्वालिटी मिल रही है तभी दे रहा है। तभी दे। तो सोचिए कि 2016 में वो आदमी ने कितना क्वालिटी अपने अंदर पैदा कर रखा होगा कि 4000 रुपये उस समय वो चार्ज कर सकता था या करता था। अब पूरी कंप्लीट जानकारी मैं आपको दिया हूँ। जी जी बिल्कुल। और 300 स्टूडियो मैंने उस समय जोड़ दिए थे। 300 स्टूडियो। आज के तारीख में पागल हो जाएंगे लोग, काम ही नहीं आप दे पाएंगे। पूरा सिस्टम और एक वो फॉर्मेट मैंने तैयार कर रखा था कि कैसे काम को लेना है, कैसे काम को देना है, कस्टमर से कैसे बात करना है, और कस्टमर से कितना लगाव रखना है। जरूरत ज़्यादा आप कस्टमर से लगाव रखेंगे ना तो भी परेशानी है, और ज़्यादा दूरी रहेगी तो भी उसको दिक्कत होगी। तो एक बैलेंस के अनुसार ही चलना पड़ेगा। हाँ, जहाँ बैलेंस डगमगाता है वहाँ काम खराब या तो हो जाती है। दूरियां बढ़ जाती हैं बिजनेस से या बिल्कुल घट रिलेटेड, जाती हैं। बिजनेस से रिलेटेड कि काम को कैसे बढ़ाएं और काम को कैसे, क्योंकि मार्केट हर जगह की खराब हो रखी है भाई साहब। आप जी जी बिल्कुल। कोई 1500 में कर रहा है तो आप 1200 में करने के लिए तैयार हैं। इनको पता लगे, ये बोलेंगे भाई इधर आ जा मैं 1000 में कर दूंगा, ये कहेंगे कहाँ कर 1000, मैं 800 में मैं कर रहा हूँ यार, ये देख। तो ये लगा हुआ है। आप अपने काम को कैसे रोक पाएंगे, आप अपने बिजनेस को कैसे रोक पाएंगे, आपकी क्वालिटी कैसे बरकरार रहेगी, और आप कैसे अपने बात को कस्टमर से मनवा पाएंगे, और कैसे आप 2000, 2500, 3000 की मिक्सिंग कर पाएंगे, और कैसे भागे हुए कस्टमर को या भागते हुए कस्टमर को रोक पाएंगे, इस क्वालिटी के विषय में अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर 100 कमेंट है, मैं गिनूंगा भाई, अगर 100 कमेंट आए भाई साहब जी, निकालूंगा टाइम 2-3 घंटे का और बैठ करके आराम से बताऊंगा इस विषय पे, पूरी विधिवत जानकारी दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ कि जानकारी पूरी हो चुकी होगी। और मुझे कई सारे पीसी बिल्ड करने हैं। अब आप कहेंगे फिर बनाए भाव काल, कई सारा पीसी बिल्ड करना है। दिखाता हूँ मैं आपको, दिखाइए इधर, ये देखिए सारे पेंडिंग पड़े हैं यहाँ पे, ये सारे अभी बिल्ड करने हैं। इसमें 5 थे, मैंने 2 बिल्ड किया है। एक यहाँ पड़ा हुआ है, एक यहाँ पड़ा हुआ है, और एक आधा भी बाहर गए हुए होंगे। ये सारे बिल्ड करके आज निकालने हैं पार्सल। कस्टमर जान खा रहा, एक इधर भी पड़ा है क्या, एक इधर भी पड़ा है भाई, ये नहीं दिखा पाया हूँ। ये देखो, ये नाम की पर्ची भी लगी है इस पे, ये देखो आकाश चौधरी। ये सारे निकालने हैं। तो विदा चाहेंगे, बाद बाकी आपका सुझाव, और आप अगर कुछ बताना चाहते हो, इस वीडियो में छूट गया हो, मैं ना बता पाया हूँ, सुझाव दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। पीसी बनवा करके रोजगार चालू करना चाहते हैं, कम पैसे में बढ़िया पीसी, ऑर्डर दे सकते हैं। आकर के लेके जाने के साथ साथ घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। इन्होंने पहले भी मंगवाया था, संतुष्ट हो चुके हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कॉल कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, लेकिन उससे पहले सभी लोग हम धन्यवाद करेंगे। ओके सर। ये सभी लोग मेरे से मिलने के लिए आए थे, अपना पैसा लगा करके मेरे से मिलने के लिए। मैं क्या दे दूंगा यार इनको, मैं क्या दे दूंगा सर, लेकिन ये आप लोगों की महानता है। बिल्कुल। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, आप लोगों से फिर मिलेंगे। सभी लोगों को नमस्कार।